और अब बात करेंगे मंगल के धनु राशि में प्रवेश की। आज रात 8:15 पर मंगल धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 16 जनवरी 2026 की भोर 4:27 तक धनु राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है, वहीं मकर राशि में यह उच्च का और कर्क राशि में यह नीच का होता है। मंगल की शुभ स्थिति में व्यक्ति शक्तिशाली और साहसी बनता है। मंगल के धनु राशि में इस गोचर से विभिन्न राशियों पर भी अलग अलग प्रभाव होगा। अतः किस राशि वाले को मंगल के इस गोचर से क्या फल मिलेंगे और उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, मंगल आपके 9वें स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपके भाग्योदय में थोड़ी रुकावटें आएंगी। इस दौरान भगवान के प्रति आपका ध्यान थोड़ा कम ही रहेगा, साथ ही माता पिता आपसे कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा रखेंगे। आपको हर तरह के सुख साधन पाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। लिहाजा मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए बड़े भाई या बड़े भाई जैसे लोगों का सम्मान करें। वृष राशि वालों, मंगल आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपकी सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपको धन पाने के लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी। जीवन में उतनी खुशहाली नहीं मिल पाएगी जितनी आपको आशा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जन्मपत्रिका में पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर मंगल के गोचर से जातक अस्थायी रूप से मांगलिक कहलाता है। यानी आपके 8वें स्थान पर मंगल के इस गोचर से आप 16 जनवरी 2026 तक अस्थायी रूप से मांगलिक कहलाएंगे। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, अन्यथा मंगल के इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। तो मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए किसी जरूरतमंद को खाना खिलाइए। और मिथुन राशि वालों, मंगल आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से कार्यों में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखते हैं तो इस दौरान वो आपको अवश्य मिलेगी। साथ ही आपकी संतान की तरक्की होगी। यहाँ एक बार फिर से बता दूं कि जन्मपत्रिका में पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर मंगल के गोचर से जातक अस्थायी रूप से मांगलिक कहलाता है। यानी आपके 7वें स्थान पर मंगल के इस गोचर से आप 16 जनवरी 2026 तक मांगलिक कहलाएंगे। और ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, अन्यथा मंगल के इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। तो मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपनी बुआ या बहन को लाल रंग के कपड़े गिफ्ट करें और उनका आशीर्वाद लें। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, मंगल आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको संतान सुख पाने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और अगर आपकी पहले से संतान है तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए। अतः 16 जनवरी 2026 तक अपने सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए किसी कन्या को कुछ गिफ्ट करें और उसका आशीर्वाद लें। सिंह राशि वालों, मंगल आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांच से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको मेहनत के बल पर विद्या का लाभ मिलेगा। संतान से आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपके करियर को एक बेहतर दिशा मिलेगी। आपको गुरुजनों का पूरा सहयोग मिलेगा और पढ़ाई लिखाई में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपका विवेक बना रहेगा। लिहाजा मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने पानी रखकर सोएं और अगले दिन उस पानी को किसी पेड़ पौधे की जड़ में चढ़ा दें।
कन्या राशि वालों, मंगल आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। मंगल के इस गोचर से आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलेगा। साथ ही माता से भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ आपको एक जरूरी बात बता दूं कि जन्मपत्रिका में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर मंगल का गोचर आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बनाता है। अतः मंगल का ये गोचर आपको 16 जनवरी 2026 तक के लिए आपके चौथे स्थान पर है, अस्थायी रूप से मांगलिक का प्रभाव देगा। ऐसे में अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या आपके जीवन साथी की कुंडली में भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, अन्यथा सतर्क होकर आपको मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। तो 16 जनवरी 2026 तक मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए दूध में थोड़ा सा मीठा डालकर बरगद के पेड़ की जड़ में डालें और दूध डालने से जो मिट्टी गीली हो उससे अपने माथे पर तिलक लगाएं। तुला राशि वालों, मंगल आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको भाई बहनों से मदद पाने में भी थोड़ी देर हो सकती है। इस दौरान आप अपनी बात को दूसरों के सामने अच्छे से नहीं रख पाएंगे। आपके स्वास्थ्य में भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए एक चॉकलेटी रंग का कपड़ा किसी नाई, दर्जी या अपने बड़े भाई को गिफ्ट कर दें। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। साथ ही आपके पास अन्न की कभी कमी नहीं होगी। बड़े भाइयों से आपका प्रेम भाव बना रहेगा। परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी अच्छा तालमेल रहेगा। तो 16 जनवरी 2026 तक मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग दीजिए। और अब बात धनु राशि की। धनु राशि वालों, मंगल आपके पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। मंगल के इस गोचर से आपको भरपूर यश और सम्मान मिलेगा। आपको धन लाभ भी होगा। लवमेट के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि जन्मपत्रिका में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर मंगल का गोचर जातक को अस्थायी रूप से मांगलिक बना देता है। अतः आपके पहले स्थान पर मंगल का ये गोचर 16 जनवरी 2026 तक के लिए आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, वरना सतर्क होकर आपको इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। तो 16 जनवरी 2026 तक मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए मंदिर में मसूर की दाल से बनी कोई चीज़ दान करें या केवल मसूर की दाल दान करें। मकर राशि वालों, मंगल आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको इस दौरान कुछ गुस्सा भी आ सकता है। यहाँ ये भी बता दूं कि किसी की जन्मपत्रिका के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर मंगल हो तो जातक अस्थायी रूप से मांगलिक कहलाता है। अतः मंगल का ये गोचर 16 जनवरी 2026 तक के लिए अस्थायी रूप से मांगलिक दर्शाएगा। और अगर आप विवाहित हैं तो आपको खास ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें जा रहा है। अगर ऐसा है तो ठीक, वरना सतर्क होकर इस गोचर के उपाय अवश्य कीजिए। 16 जनवरी 2026 तक मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए खाकी रंग की टोपी या पगड़ी से अपना सिर ढककर रखें। कुंभ राशि वालों, मंगल आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपकी कोई इच्छा पूरी होगी। आप न्याय के प्रति अपनी आवाज़ उठाएंगे। साथ ही आपके माता पिता को आर्थिक रूप से लाभ होगा। पशुपालन के काम से जुड़े लोग
और व्यापारी वर्ग को अधिक लाभ मिलेगा। अतः 16 जनवरी 2026 तक अपनी चीज़ों में लाभ की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए तिल के लड्डू बनाकर मंदिर में दान करें। मीन राशि वालों, मंगल आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपके परिवार में धन की बढ़ोतरी होगी। इस दौरान आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। सरकारी कामों में भी लाभ की स्थिति बन रही है। करियर में आपको सफलता मिलेगी, साथ ही आपके पिता की भी उन्नति होगी। अतः 16 जनवरी 2026 तक मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए चूल्हे पर दूध उबालते समय ध्यान रखें कि दूध उबलकर बर्तन के बाहर न गिरे। तो ये सारी चर्चा थी आज शुक्ल योग, पुनर्वसु नक्षत्र और मंगल के धनु राशि में गोचर के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।